ड्यूटी के टाइम पे सो रही है। क्या बदतमीज है ये? तुम अपनी ड्यूटी के टाइम पे सो क्यों रही हो? तुम्हें कंपनी से सैलरी सोने की मिलती है क्या? सलाम साहब, साहब मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। वो मेरी थोड़ी तबीयत खराब थी आज, पता ही नहीं चला कब नींद आ गई। आज के बाद ऐसा नहीं करूँगी। अगर तुम्हारी तबीयत खराब है तो ये नौकरी छोड़ के तुम घर पे बैठो, यहाँ ऑफिस क्यों आती हो? खामखा हमारी कंपनी का फालतू का एक्सपेंस बढ़ा रखा है तुमने। साहब मैं कभी भी ऐसे नहीं सोती अपनी ड्यूटी पे। मुझे मेरी ड्यूटी के बारे में पता है और मैं अपना काम बहुत अच्छे से करती हूँ। आप चाहे बड़े साहब से भी पूछ लीजिए, पर आज पता ही नहीं चला। तुम्हें पता है ना, ये ऑफिस का भी छुट्टी का टाइम है। यहाँ पे लोग आने जाने वाले कितने ज्यादा होंगे। कल को अगर हमारी ऑफिस में कुछ अनहोनी हो जाती है तो उसकी जिम्मेदारी तुम लोगी। साहब आप मुझ पे फालतू पे इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? आपको पता तो है कि मैं कभी भी ऐसा नहीं करती। ये गलती तो आपसे भी हो सकती थी और मुझसे भी। बस बस, ये फालतू का ज्ञान ना अपने पास ही रख। मुझे ये सब चीज़ें सिखाने की जरूरत नहीं है। आई बड़ी। और हाँ, आइंदा से तू मुझे फिर कभी ड्यूटी टाइम सोते हुए मिल गई तो कंपनी से कह के तुझे बाहर फेंकवा दूंगा मैं। ध्यान रखियो। ये बड़े अमीर लोग कभी हम जैसे गरीबों के बारे में क्यों नहीं सोचते? हाँ हाँ, डील तो फाइनल हो गई है। क्या हुआ ममता, तुम इतनी उदास क्यों हो और तुम रो क्यों रही हो? साहब वो योगेश सर है ना, उन्होंने मुझे चाटा मारा। क्या योगेश ने तुम्हें थप्पड़ मारा? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो तुम्हें थप्पड़ मार ही नहीं सकता। साहब उन्होंने मुझे चाटा मारा है। मैं यहाँ पे गलती से सो गई थी क्योंकि मेरी थोड़ी तबीयत खराब थी। उन्होंने आकर मुझे चाटा मारा और मुझसे इतनी बदतमीजी से बात भी करी। मैंने उन्हें बोला कि मैं कभी भी ऐसे अपनी ड्यूटी के टाइम पे सोती नहीं हूँ, लेकिन उन्होंने मेरी बात बिना सुने मुझसे बहुत बदतमीजी से बात करी। मुझे तो यकीन नहीं होता कि योगेश ने तुम्हारे साथ ये सब किया है। जी साहब, वही तो। कौन समझाए इन लोगों को कि हम गरीब, हमारी भी इज्जत होती है, हम भी मेहनत का कमाते हैं। अगर आप लोग मेहनत का कमाते हो तो हम भी तो मेहनत करते हैं ना। आपको तो पता है कि ये काम करना मेरी एक मजबूरी है, लेकिन मैं ये काम पूरी ईमानदारी से करती हूँ। मैंने कभी कोई काम चोरी नहीं करी। हाँ, तुम सही कह रही हो ममता। हर इंसान अपने हक का खाता है और हर इंसान की ना इज्जत होनी चाहिए। कोई बात नहीं, तुम रो मत, तुम मेरे साथ चलो। योगेश अभी पार्किंग तक ही पहुंचा होगा, हम उससे बात करते हैं। चलो। एक मिनट योगेश, इधर आओ। ये मुझे क्या सुनने में आई है कि तुमने ममता पे हाथ उठाया है? तुम्हें शर्म नहीं आई ये सब करने से पहले? तुम एक औरत पे हाथ उठाते हो और वो हमारे यहाँ इतने टाइम से काम कर रही है, तुम्हारी इतनी इज्जत करती है, फिर भी तुमने इस पे हाथ उठाया। सर मुझे पता है आपको ये मेरी बातें बहुत गलत लग रही होंगी क्योंकि मैंने एक लड़के पे हाथ उठाया है, लेकिन इसने तो आपको बस एक कहानी सुनाई है। आपने दूसरी कहानी तो सुनी ही नहीं होगी। दूसरी कहानी? कौन सी? सर आपको पता है, आज सुबह जब मैं ऑफिस आ रहा था ना तो मैंने क्या देखा? बदतमीज आदमी, दिमाग नाम की चीज नहीं है क्या? अकल तो बिल्कुल भी नहीं है। अपने गंदे सड़े हाथ मेरे कपड़ों पे लगा रहा है। फालतू में कपड़े भी गंदे कर दिए। अगली बार यहाँ पर आए ना, एक की बजाय 2 चाटे लगाऊंगी। निकल जाए यहाँ से चुपचाप। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं गवार कहीं के। इसीलिए मैंने इस पे हाथ उठाया, उसको सबक सिखाया। और हाँ ममता, अगर तुम्हें बुरा लगा हो तो सॉरी, लेकिन तुम्हें सबक सिखाना बहुत ज़रूरी था क्योंकि तुम्हें भी ये बात पता होनी चाहिए कि चाहे वो गरीब हो या कोई भिखारी, हर किसी की नज़रों में हर किसी की सेम रिस्पेक्ट करनी चाहिए। समझ में आई मेरी बात? और सॉरी सर मेरे मिसबिहेव के लिए। सॉरी योगेश, मुझे सच्चाई के बारे में पता नहीं था। और ममता, मुझे तुमसे ये उम्मीद तो बिल्कुल भी नहीं थी। अरे अगर कोई गरीब है तो क्या तुम उसकी इज्जत नहीं करोगी? काम कोई भी हो, छोटा हो या बड़ा हो, सब एक बराबर होता है। मैं जा रहा हूँ यहाँ से।